अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग का ऐलान कर दिया। तेहरान पर सख्त तरीन पाबंदियों की धमकी। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा, यह गैर मामूली पैमाने पर मुआशी जंग होगी। ईरान ने अफसोसनाक तौर पर मुआहदा करने का मौका ज़ाया कर दिया। आज किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक की सबसे तबाहकुन इक्तिसादी कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूँ। ये बेमिसाल पैमाने पर इक्तिसादी जंग और तन्हाई होगी। ईरान की मदद करने वालों को संगीन मुआशी नताइज का सामना करना होगा। तेल की स्मगलिंग, नकद रकूम की मुंतकली, एक्सचेंज हाउसेस, जहाज़ों की रजिस्ट्रियाँ, फ्रंट कंपनियाँ सब फौरन बंद होना चाहिए। ये इक्तिसादी डूम्स डे होगा। इससे कबल कहना था कि आबना हुर्मज़ अमरीकी कंट्रोल में है। लोग तेल के हसूल के लिए अमरीका का रुख कर रहे हैं। हम ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान ने जोहरी हथियार हासिल कर लिया तो वो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक सियासी और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सिफारती और इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा लिया। मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों भी ज़ेर बहस आए। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता, पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे हो गई। पेट्रोल 337 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर हो गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, रिफाइनरीज ने हुकूमत की दरख्वास्त मानी। वज़ीर आज़म ने अवाम का दर्द रखते हुए ये रिलीफ देने का फैसला किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा है जो मुमकिन रिलीफ है वो आवाम को दिया जाए। आने वाले दिनों में और भी खुशखबरी देंगे। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक बयान पर पाकिस्तान का एहतजाज। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी डिमार्श हवाले किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का भारत में अमरीकी सफ़ीर के गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मनाफी रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज। मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की अमरीकी सफ़ीर के बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कश्मीर से मुतल्लिक हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीर की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना बाकी है। अमरीकी सफ़ीर का बयान अमरीका के देरीना मौक़िफ़ और बैनुल अक़वामी कानून से मुतसादिम है। दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की पेशकश का खैर मकदम किया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो नून लीग के साथ ताउन के मूड में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में हराया गया। अगर नून लीग को इतना मुतनाज़ इलेक्शन चाहिए था तो उन्हें मुबारक हो। चेयरमैन पीटीआई बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हो मगर दाल में कुछ काला है। नए सूबों से मुतालिक अवाम का जो फैसला होगा पीपल्स पार्टी साथ होगी। बिलावल भुट्टो का बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, इलाज हर कैदी का हक है। बेहतर होना सुप्रीम कोर्ट से पहले हुकूमत खुद ये कदम उठाती। मोहसिन नकवी के निज़ाम से मुतालिक सवाल के जवाब में सहाफ़ी को कहा, एक भाई को दूसरे भाई से ना लड़वाया करें। मोहसिन नकवी के अल्फाज बहुत भारी हैं। अगर वो 1973 के आइन की बात कर रहे हैं तो उसे चलने ही कितने दिया गया। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में एक शहरी से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त की। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की अपोजिशन रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। साबिक सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर भी मुलाकात में पहुंचे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हमारे कोई बैकडोर राबिते नहीं। लॉन्ग मार्च मौखर करने से मुतल्लिक फ़ैसला मुशावरत से होगा। असद उमर ने कहा कि अल्लाह करे कि सियासी अमल किसी अच्छाई का पेश खैमा हो। बिलावल भुट्टो की भी वफ्द के साथ अपोजिशन चैम्बर में महमूद खान अचकज़ई, नासिर अब्बास और पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली का फैसला चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। अदालती हुक्म को इख्तियार समाअत से तजावुज़ करार दे दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मुक़र्रर हुआ। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेज़ात में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वफाकी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त। कहा, दरख्वास्त है कि इस ऑर्डर पर अमल दरामद होने दें। पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। ये खैर सगाली का दौरा था। जेल मैनुअल के मुताबिक बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही थी और की जाती रहेंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सेहत के मामले को सियासत से अलग रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के हुक्म सानी पर नजर सानी होनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, कहानियाँ बनाई जा रही हैं, वो बनी गाला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा। बानी की सेहत को अपनी सियासत का एजेंडा ना बनाएं। ECC की 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने के लिए बैनुल अक़वामी टेंडर तलब करने की मंजूरी। ECC इजलास वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की चीनी बरामद से मुतल्लिक़ समरी का जायज़ा लिया गया। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। महकमा खजाना के मुताबिक अमरीका पर मजमूई अवामी कर्जा पहली बार 40,000 अरब डॉलर से बढ़ गया। अमरीका का मजमूई अवामी कर्जा 2017 के बाद से दुगना हो चुका। सदर ट्रंप के 2 अदवार में कर्जा 11.6 अरब डॉलर बढ़ा। साबिक सदर बाइडन के 4 साल में कर्जा 8.4 डॉलर बढ़ा। इस्राएली वज़ीर ने फ़लस्तीनियों को फांसी देने के लिए फांसी घाट का इफ्तिताह कर दिया। रोज़ाना 40 फ़लस्तीनियों को फांसी लगाने का मंसूबा। इस्राएली वज़ीर ने फांसी घाट के इफ्तिताह की वीडियो भी बनवाई। फ़लस्तीनियों की फांसियाँ बराह रास्त दिखाने के मकाम की तामीर भी इस्राएली मंसूबे का हिस्सा। फ्रांस और जर्मनी की इस्राएली सफ़ीर के बयान की मजम्मत। पहला टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 171 रन पर ढेर हो गई। अब्दुल्ला शफीक 61 रन बनाकर नुमाया रहे। इमामुल हक 42, सलमान आगा 21 और मोहम्मद रिजवान ने 12 रन बनाए। शान मसूद, सऊद शकील ने 5-5, अज़ान अवैस खाता भी न खोल सके। ओली रॉबिन्सन और जोस्टंग ने 5-5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड में वनडे सीरीज़ का ऐलान। पाकिस्तान 9 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक श्रीलंका इंग्लैंड की मेज़बानी करेगा। वनडे इंटरनेशनल ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड शामिल होंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका टेस्ट और T20 सीरीज़ पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी।